हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस 2023 के बारे में। देखिए, ये आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी आपकी कब आने वाली थी। तो ये 10 तारीख को आपकी वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपकी 10 तारीख को वैकेंसी नहीं आई? क्योंकि जो आपका अभी एसएससी का जो अभी एसएससी का कैलेंडर आपका जारी हुआ था, देखिए उसमें ये भी दिया था कि 10 तारीख को इतने बजे, मतलब टोटल टाइमिंग घाल दी थी कि कितने बजे कितनी पोस्टें आएंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 10 तारीख गुजर गई लेकिन पोस्टें नहीं आई? क्योंकि दिल्ली कैलेंडर में यदि कोई भी वहाँ पर नोटिस दी जाती है तो वो रियल होती है और उस डेट को वो काम जरूर होता है। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो इस वीडियो में बने रहे, इन तक सारी चीज़ें आपके क्लियर कर दूंगा। आखिर क्यों वैकेंसी नहीं आई, ये वैकेंसी अब आएंगी कि नहीं आएंगी, यदि आएंगी तो कितना समय लगेगा इनको दोबारा आने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल वैकेंसी देख लें कि हमारी कितनी वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में है। देखिए, दिल्ली पुलिस एमटीएस ये होता क्या है, आखिर इसमें हमको करना क्या पड़ता है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, ठीक है, और कितनी कैटेगरी की कितनी हमारी वैकेंसी हैं, ये फार्म हमारे कब से ऑनलाइन हो गए, कब हमारी वैकेंसी आएंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा आपका सवाल यह रहता है कि इसमें क्या वर्दी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है। और काम क्या करना पड़ेगा, कि आपको क्या है कि आपको जो है काम क्या करना पड़ेगा, यानी ये सभी चीजें हमारी हैं जो हमारे मन में क्वेश्चन उठते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो है आंसर आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो वो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि कोई भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उसमें आप ऐड हो जाइए, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होता है। यदि वीडियो आपकी कुछ लेट हो गई या थोड़ा लेट हो गई, लेकिन वहां पर जो है अपडेट आपको पहले कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, फीस क्या रखी गई, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए, यदि हमको इसमें फॉर्म डालना है, यदि फॉर्म को अप्लाई करना है तो हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, 10th यदि हम पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। 10th यदि हमारा निकल चुका है तो क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मन में आपके एक सवाल जरूर उठेगा कि 10th जो है हाई स्कूल यानी 10th हम कब पास करते हैं। जब नॉर्मल सी बात है हम 18 के प्लस में हो जाते हैं या 18 हमारी चल रही होती है, तो हमारा क्लास जो है 10th निकल जाता है या 10th आराम से पास कर लेते हैं। तो एज की हम बात करते हैं तो अभी हमने आपको बताया, तो 18 से आपकी कितनी एज रहने वाली है, 27 आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, ये हमारी जो नोटिफिकेशन में जो एज दी थी वो एज है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यदि आप ओबीसी में आते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो आपके पास एज, नई एज क्या निकल कर आई, यानी 18 से 30 साल तक आप डाल सकते हैं। कौन सी एज, ओबीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यदि आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं तो आपको कितने साल की छूट मिलती है, तो आप सभी को पता है 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो लास्ट एज क्या थी, तो आपकी 18 से 27 थी, यदि इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 18 से हमारी 32 हो जाएगी। यानी यदि आप एससी या एसटी से विजिट कर रहे हैं तो आप जो है 18 से 32 ईयर तक डाल सकते हैं। ये हमारी एससी और एसटी की है। तो ये हमारी एज हो गई। एज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यदि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आपका वहीं जो है सोल्यूशन दे दिया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जो है अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फीस के बारे में बात करते हैं कि हमको यदि इस फार्म को ऑनलाइन करना है तो हमको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, कितनी फीस कटानी पड़ेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जितनी भी वैकेंसी निकल कर आते हैं कैटेगरी वाइज फीस रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर चाहे आप जनरल से हो या आप ओबीसी से हो या आप किसी या जो है ईडब्ल्यूएस से हो, आपको सभी को सिर्फ 100 रुपए फीस देना पड़ेगा। 100 रुपए फीस देना पड़ेगा। तो 100 रुपए आप ये रख लो। अब बाकी जाकर के कंप्यूटर की दुकान में यदि आप जो है फार्म को ऑनलाइन कराते हैं तो कहीं 80 रुपए भी ले लेते हैं, कहीं कहीं 100 रुपए भी ऑनलाइन कराई ले लेते हैं। तो मान के चलिए 200 रुपए में ये फार्म आपका जो है पूर्णतः ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः आपका जो है ऑनलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है और वो भी कैटेगरी वाइज देखेंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी निकल कर आई थी। तो कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी देखेंगे। देखिए, टोटल वैकेंसी की यदि बात करते हैं तो नोटिस में दिया हुआ था कि 888 वैकेंसी आपकी टोटल थी। सॉरी, कितनी, 888 वैकेंसी आपकी टोटल थी। अब इसमें जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग थोड़ी थोड़ी वैकेंसी बांटी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जनरल में कितनी वैकेंसी है, जनरल में तो जो है 407 वैकेंसी आपकी जनरल में है। यदि हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जो है 274 वैकेंसी हैं। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 88 वैकेंसी हैं। यदि हम एससी की और एसटी की बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो 80 वैकेंसी हैं और एसटी की बात करते हैं तो 61 वैकेंसी हैं। इन सभी का यदि हम टोटल करते हैं तो हमारा जो है 888 हमारी वैकेंसी टोटल बन जाती हैं।
तो ये हमारी निकल कर आई जो है जर्नल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको जर्नल में ही देखने को मिलेगी। तो टोटल वैकेंसी हमारी यहाँ पर हो गई, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कन्फ्यूजन है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट यदि पूछें, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है, यदि देखिए नोटिफिकेशन के बारे में हम सबसे पहले बता दें, आपको एक चीज क्लियर कर दें कि देखिए 10 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आने वाला था, ठीक है, लेकिन नहीं आया। एसएससी में दिया था कि 10 तारीख को आएगा। देखिए इसका कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वैकेंसी से आपके बढ़ने के जो बजाय बढ़ने की कगार में है। जैसे अभी पोस्ट यहाँ पर एसएससी एमटीएस की 8 जो है 8 यहाँ पर 8000, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 88 पोस्टें खाली हैं, 8088 पोस्टें एमटीएस में खाली हैं। लेकिन जो है नोटिफिकेशन में जब दिया था, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तब जो है कितनी सीटें खाली थी, तब आपकी जो है 888 सीटें यहाँ पर खाली थी। तो यही औसत को देखते हुए वैकेंसी आपको रोक दी जाती है, नोटिफिकेशन आपका जो रोक दिया जाता है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, अब पूरी गणना फिर से हो गई। अब फिर इसमें देखा जाएगा कि इसमें कितना अंतर है। यदि काफी वैकेंसी आपको देखने को और मिल रही होगी, यदि 1000 का पूरा अंतर आ रहा है, तो आपकी बात जो नोटिफिकेशन जारी होगी यानी बढ़ा दी जाएगी वैकेंसी। इस बार वैकेंसी क्या कर जाएंगे, इस बार वैकेंसी बढ़ा दी जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं यदि नोटिफिकेशन हमारा उस डेट को नहीं जारी हुआ है, तो इसका सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो वैकेंसी बढ़ने वाली होगी या तो घटने वाली होगी, या कोई उस नोटिफिकेशन में यदि कोई बदलाव होता है। क्या होता है, यदि कोई जो है बदलाव होता है तभी भी वैकेंसी का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हमारा रोक दिया जाता है। यानी वैकेंसी घटी तो रोका जाएगा, वैकेंसी बढ़ी तो रोका जाएगा, यदि कोई बदलाव हुआ तो रोक दिया जाएगा। इस तरीके की कोई भी यदि आपदा आती है नोटिफिकेशन पे, तो वो जो है नोटिफिकेशन हमारा रोक दिया जाता है। यानी जारी होगा, जारी आपका मान लीजिए कि आपका जो है 20 दिन में या 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आराम से जारी हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ाई जो है निरंतर करते रहना है, क्योंकि जब एसएससी के कैलेंडर में दिया था कि वैकेंसी आपकी आएंगी, तो वो तो क्लियर ही है, आएंगी आएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीने का अंतर हो जाएगा, 1 महीने लेट हो जाएंगी, 15 दिन लेट हो जाएंगे, 10 दिन लेट हो जाएंगी, लेकिन आएंगी नहीं। क्या आएंगे तो जरूर। ये कभी मत सोचना कि वैकेंसी जब 10 तारीख को नहीं नोटिफिकेशन आपका आया है तो वैकेंसी नहीं आएंगी, ये आपको भूल नहीं करनी है। वैकेंसी तो आपकी आएंगी ही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीने का समय और ले लेगा इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर आपका हो गया। वैकेंसी जब भी घटती है बढ़ती है, यदि कोई बदलाव होता है, यदि कोई उसमें संशोधन होना होता है, तभी आपका नोटिफिकेशन जो है रोक दिया जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन तो आपका जारी हो जाएगा। तो ये सारी वैकेंसी आपकी हो गई, टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, सारा कुछ हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कोई डाउट है तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब सीधे हम बात करते हैं, देखिए एग्जाम हमारा कैसे होता है। इसका एग्जाम यदि हमको पास करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमने आप सभी को बताया, सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है, अधिकतर सबसे पहले आपका उसका जो रिटन एग्जाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको जो एसएससी एमटीएस जो निकालना है, तो सबसे पहले आपको रिटन जो है टेस्ट देना पड़ेगा, यानी रिटन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें ट्रेड होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सर कि आपका जो आपका एसएससी एमटीएस होता है, इसमें ट्रेड होती है। अब ट्रेड कौन कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका हो गया ट्रेड, इसमें होते हैं जैसे आपका टेलर की कोई वैकेंसी है, इसमें देखो वैकेंसी के पोस्ट के नाम क्या होते हैं। एमटीएस में जो आपका पुलिस का होता है उसके कई पोस्टों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे टेलर का हो गया, आपका किसका हो गया, टेलर का आपका पोस्ट हो गया, टेलर में कुछ वैकेंसी आपकी होगी, ठीक है। कुछ आपकी मोची में वैकेंसी होगी, कुछ मोची में वैकेंसी होगी, कुछ वैकेंसी आपकी किस में होगी, कुछ वैकेंसी आपकी धोबी में होंगी, ठीक है। जो कपड़ा वगैरह धुलते हैं, मोची जो सिलते वगैरह हैं, जो टेलर जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसी आपकी किसमें होगी, कुछ वैकेंसी आपकी कारपेंटर की होगी, कारपेंटर की कुछ वैकेंसी होगी। इसी तरीके से हमारी बहुत वैकेंसी होती है। कुछ वैकेंसी आपकी कुक की होंगी, जो खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे जो एसएससी एमटीएस में जो वैकेंसी निकलती है, ये उनके जो नाम है, इन पोस्टों पे वैकेंसी आपकी जो है निकलती है एसएससी एमटीएस पुलिस में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ट्रेड का मतलब क्या है कि जो ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमको किसमें डालना है, हम अच्छा खाना बना लेते हैं, तो हमको जो है कुक में आपको जो है फार्म ऑनलाइन करना है। तो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो है ट्रेड वाइज टेस्ट होगा, यानी कि जो ट्रेड हम सेलेक्ट करेंगे, जिस ट्रेड में हमको जाना है, कारपेंटर में जाना है, धोबी में जाना है, कुक में जाना है, टेलर में जाना है, उसका हमारा टेस्ट होगा। यानी सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका ट्रेड वाला टेस्ट होगा, फिर आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी ये आपका थोड़ा बहुत कराया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपका मेडिकल, देखिए मेडिकल होगा कि नहीं होगा, ये चीज बहुत जरूरी है। तो देखिए ये जो आपके एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है, इसमें मेडिकल आपका क्या होगा, इसमें आपका मेडिकल जरूर होगा, लेकिन होगा क्या नहीं, तो फिजिकल नहीं होगा। इसका फिजिकल नहीं होता, ये चीज क्लियर कर लीजिए। इसका जो है फिजिकल नहीं होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद डायरेक्ट आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो लेटर आ जाएगा, आपकी जॉब जो है पक्की हो जाएगी। सबसे पहले आपको इसको फिर से समझ लीजिए, देखिए कंफ्यूजन नहीं रहना, कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक, उसके बाद आपका ट्रेड वाइज टेस्ट होगा, फिर आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, फिर आपका जो है मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको जो ज्वाइन लेटर आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये सारा हमारा प्रोसेस रहता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब चलो आगे चलते हैं। आगे अभी बहुत कुछ आपके सब्जेक्ट वगैरह है जो आपको क्लियर करने हैं, वो भी इसी वीडियो में ही क्लियर कर देंगे। देखिए ये वीडियो आप यदि आप देख लेंगे तो उम्मीद रहेगी कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने को नहीं जो है पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें ही क्लियर हो जाएंगी। अब आगे जो है सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए सिलेबस हम किसका देखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रिटन टेस्ट के बारे में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्टें हमारी पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग हमारी पूछी जाएगी, मैथ हमारी पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी और सीए पूछी जाएगी। सीए का मतलब क्या होता है, हमारी करंट अफेयर पूछी जाएगी। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि हमारे जो कितने कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और कितने नंबर उससे हमको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग की जब बात करते हैं तो रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके जीके और सीए से आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके जो है 25 क्वेश्चन जीके से पूछ लेगा और 25 क्वेश्चन आपके सीए से पूछ लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन भी पूछेगा तो 10 क्वेश्चन आपके जो है इधर उधर से डाल देगा। रीजनिंग के 25 मैथ के और यहाँ पर जो है इसके 50 पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे। कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी इसका मतलब साफ है कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। टाइम कितना आपको दिया जाएगा ये सब करने के लिए, ये पेपर आपको करने के लिए टाइम की हम बात करते हैं कितना दिया जाएगा, तो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको इतना सारा पेपर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिलेबस है जो कि हमने अभी आपको क्लियर कर दिया है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो फिजिकल नहीं होगा और पेपर आपका कैसा होगा, तो पेपर आपका सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये पेपर जो आपका होगा, ये रिटन जो टेस्ट यहाँ पर दिया यही आपका मेन रहता है। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट जो है ये पेपर आपका होगा। और पेपर जो कराया जाएगा ये आपके 2 भाषाओं में जो है यहाँ पर दिया जाएगा। पहला आपका इंग्लिश में पेपर आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपका जो हिंदी में पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करेंगे, जो बच्चे हिंदी में करना चाह रहे हैं हिंदी में पेपर को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमने बताया था कि ट्रेड टेस्ट। देखिए ट्रेड टेस्ट के बारे में यदि बात करते हैं तो इसमें जो कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इसके जो है 2 खंड होंगे। पहले खंड से आपको 20 नंबर मिलेंगे, दूसरे खंड से आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड टेस्ट हो गया। ठीक है, पासिंग आपको इसमें दोनों में अनिवार्य है, पासिंग आपको दोनों में अनिवार्य करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं हमको सैलरी कितनी मिलेगी। यदि हमको इस वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमको जो है सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए 18,000 से इसकी शुरुआत होती है और जाती है कितनी सैलरी है, लास्ट तक रिटायर होने तक 56,900 रुपए तक इसकी सैलरी जाती है। तो 56,900 रुपए आपके बहुत हुए जाकर के 18,000 से शुरुआत होती है। तो ये भी कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। क्यों वैकेंसी छोटी नहीं मैं कह रहा हूं, तो उसके कई कारण हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप क्लास 10th पास करके इस वैकेंसी को मतलब ये पोस्ट आप कर रहे हैं। तो क्लास 10th में जाकर आप 18 साल के होते हैं पास होने के बाद। यदि 18 साल के आप होते ही अगर जो यहाँ पर 18,000 रुपए कमा ले तो एक नॉर्मल सी देखी जाए तो ये आपकी जो सैलरी मिलेगी वो एक अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, ये वैकेंसी जो हमारी है ये हमारी जो है पुलिस जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में आती हैं। इनको हम ग्रुप डी की वैकेंसी आराम से बोल सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या हम इनको जो है ग्रुप डी की वैकेंसी बोल सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आराम से इनको ग्रुप डी की वैकेंसी बोल सकते हैं। या आप जो है 4th क्लास की वैकेंसी इनको बोल सकते हैं, 4th क्लास की वैकेंसी भी इनको बोल सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसे ही पता चल जाए कि कुक है, मोची है, धोबी है, कारपेंटर है, ऐसे भी छोटी मोटी यही है। तो इनको ये काम किसका होता है, ये काम 4th क्लास का ही होता है। तो ये इस वैकेंसी को हम 4th क्लास की वैकेंसी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में जो है क्वेश्चन ये उठेगा कि ये वैकेंसी हमारे पास खाना बनाना हमको है, कोई कह रहा है हमको कपड़े सिलना है, कोई कह रहा है हमको जो है टेलर का काम करना है, कोई कहता है हमको कारपेंटर है। तो इन सब कामों के लिए क्या हमको वर्दी मिलेगी, यदि वर्दी मिलेगी तो हाँ या नहीं, ये सबसे पहले तो क्लियर कर लें। और हमको काम क्या करना पड़ेगा, जैसे यदि हम मोची हैं तो क्या हमको अपना ही काम करना पड़ेगा या हमको दूसरा भी कोई काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेंगे कि क्या वर्दी मिलेगी। तो एक चीज़ हम आपके क्लियर कर दें कि आपको क्या है, यस आपको वर्दी इसमें जरूर मिलेगी। इस पोस्ट को हम किसकी तुलना करते हैं, पुलिस जो है कांस्टेबल की तुलना करते हैं। कांस्टेबल में भी आपको वर्दी मिलती है, इसमें भी आपको वर्दी सेम उसी तरीके से मिलने वाली है। तो वर्दी इसमें आपको मिलेगी। क्या काम करना पड़ेगा, तो हमने आपको बताया था कि ट्रेड वाइड आपकी जो है वैकेंसी में आपको जो है फार्म ऑनलाइन करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर कुक से ऑनलाइन करेंगे उनको सिर्फ खाना बनाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा।
ऐसे आप दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि आपको जो है पुलिस में है, यदि कोई लड़ाई हो जाए या कोई आक्रमण हो जाए या कोई भी आपस में दंगा फसाद हो जाए तो उसमें आपको भेजा जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ आपका काम क्या है, खाना बनाना। बाकी जो बाकी फोर्स है वो अपना देख लेगी, ठीक है। जो मोची है तो उनको सिर्फ मोची का काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पर टेलर है उनको सिर्फ टेलर का काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पर कारपेंटर है उनको सिर्फ अपना काम करना पड़ेगा। बाकी ये सोचे कि उनको जो है यदि कोई आक्रमण हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है तो वहां पर भेजा जाएगा, तो उनको वहां पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया है। बाकी अभी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अभी भी कोई डाउट है तो आपका क्लियर कर सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया था कि देखिए कमेंट क्या किया था, शुरुआत में लेकर आते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे कहाँ गए, क्वालिफिकेशन के पास में। तो क्वालिफिकेशन 10th पास यहाँ पे लेंगे, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन आपका जारी होगा तो वहां पर जो है डेट दी जाएगी कि इतने तारीख से हम जो है अपनी एज जो है काउंट कर रहे हैं। तो वो तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और जिनके पास 10th प्लस में ITI है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। 10th पास वाले तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जिनके पास ITI भी है वो 10th प्लस ITI से अप्लाई कर देगा, उनको थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी, ठीक है। और इसका पेपर एक ही होता है, जो पहला आपका पेपर यहाँ पे हमने बताया था, इसका नॉर्मल पेपर आपका रिटन टेस्ट का पेपर आपका एक ही होता है, उसी को आपको पास करना पड़ेगा। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। बाकी कोई भी और भी डाउट है तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। जब भी इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, इस पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले आपको जो है वीडियो बनाकर दे दूंगा, या आपका जो है ग्रुप में है वहां पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले वीडियो बनाकर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जिससे आप डेली अपडेट रहते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाए सभी लोग। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।